नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बाहुबली अनंत सिंह ने जेल से छूटते ही ऐलान किया था कि वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और जाहिर तौर पर यह साफ हो गया अगले ही कुछ घंटों में कि बाहुबली अनंत सिंह ने ये ऐलान किया तो उन्होंने हल्की बात नहीं की, हल्का बयान नहीं दिया। अनंत सिंह के साथ मजबूती से अशोक चौधरी और ललन सिंह जैसे जेडीयू के बड़े नेता खड़े नजर आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ मोकामा में और वहां तारीफों के पुल बांधे ललन सिंह ने अनंत सिंह के, और यहां तक कह दिया कि मोकामा के दो ही रक्षक हैं, अनंत सिंह हैं और नीतीश कुमार हैं। जबकि जेडीयू के अंदर दूसरी स्थिति यह है कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अनंत सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पहली बार चुप्पी तोड़ी है इस कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद। खासकर जब ललन सिंह का बयान आया कि अनंत सिंह और नीतीश कुमार मोकामा के रक्षक हैं, तो ललन सिंह के इस बयान को लेकर भी प्रतिक्रिया सामने आई है। या एक तरह से अनंत सिंह को रक्षक, मोकामा का रक्षक बताए जाने पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार नाराज हैं। तो हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर आपसे बातचीत करें, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि दर्शकों को वो पूरा बयान नीरज कुमार का सुना दिया जाए, उसके बाद बातचीत हो। नीतीश कुमार जी ने इस बिहार में 118 नरसंहार का बिहार रक्त रंजित मोकामा, जहानाबाद, लखीसराय से लेकर के तमाम जगह पर तो अपराध नियंत्रित हुआ। पंचायती राज में अति पिछड़ा, दलित और महिलाओं को आरक्षण देकर और कानून का राज बनाकर। तो कानून का राज चलाने की जिम्मेदारी तो एसपी से लेकर डीजीपी तक का होता है। अब ये तो फॉर्मूला मुझे जानकारी नहीं है, चूंकि मैं समझ भी नहीं पा रहा हूं कि अब शहाबुद्दीन अगर रक्षा कर दे सीवान का, तो फिर तो सीवान में एसपी की जरूरत कहाँ है। इसलिए अब कौन क्या बोलते हुआ नजरिया अपना है, लेकिन ये नीतीश कुमार जी का इकबाल है और संस्कार है। नहीं, हम बता रहे हैं नीतीश कुमार जी का वह कमिटमेंट कि जाति धर्म से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर अपराध की परिभाषा उन्होंने तय किया, तब जाकर बिहार नियंत्रित हुआ है। तो ये बिहार वही मोकामा है ना। तब तो सब जगह ऐसे ही लोगों को ला दिया जाए और कहा जाए कि भाई अपराध नियंत्रण के लिए कोई पुलिस प्रशासन का कोई जरूरत नहीं रह गया है। तब पुलिस प्रशासन का जरूरत नहीं रह जाएगा तो कोलैप्स कर जाएगा स्टेट का सिस्टम की नहीं। एक आदमी है नीतीश कुमार जी धरती पर पैदा लिए, जिन्होंने अपनी सामाजिक सोच से बिहार में सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द कायम किया। क्या अनंत सिंह का टिकट फाइनल हो गया मोकामा से? अब हमको तो नहीं जानकारी है, किसी पार्टी का फाइनल नहीं हुआ है। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में तो हम भी जा रहे हैं सब जगह। पांचों पार्टी का उम्मीदवार जिंदाबाद अपना अपना उम्मीदवार का करता है। तो तय हो गया, तो घोषणा काहे नहीं हुआ? घोषणा होना चाहिए था ना। मैंने ब्रह्म मुहूर्त निकलेगा उसके लिए। आखिरी सवाल है, अनंत सिंह जेडीयू में कब शामिल हो रहे हैं? अभी हमको थोड़े मालूम है। अब वो औपचारिक स्वागत समारोह कहाँ आयोजित होगा, गांधी मैदान में होगा, कहाँ होगा, इसकी जानकारी अब तक पार्टी के स्तर पर नहीं मिला है। कि गोलघर के पास होगा कि मेरिन ड्राइव में होगा, ये हम नहीं जानते। आप विरोध करेंगे? हम किसी भी ऐसे पृष्ठभूमि के आदमी के, चाहे हमारी पार्टी का रहे या किसी पार्टी का रहे, मैं दूर से ही प्रणाम करता हूं। भैया अपने राजनीतिक जीवन को सुरक्षित संरक्षित रखें, बिना दाग का निकल जाए, भगवान से ही कामना करते हैं। तो देखिए, नीरज कुमार साफ कह रहे हैं, सर नीरज कुमार साफ कह रहे हैं, ललन सिंह पर हमला नहीं बोल रहे हैं, ललन सिंह पर निशाना नहीं साध रहे हैं, लेकिन ललन सिंह ने यह कहा कि मोकामा के दो ही रक्षक हैं, नीतीश कुमार और अनंत सिंह। तो नीरज कुमार ये कह रहे हैं कि भाई तब तो शहाबुद्दीन भी रक्षक हो गए, फिर एसपी की ज़रूरत क्या है, पुलिस की ज़रूरत क्या है। इस तरह का बयान वो दे रहे हैं और यह भी चुनौती दे रहे हैं एक तरह से कि भाई अगर अनंत सिंह का टिकट फाइनल ही है तो ऐलान क्या है नहीं हो गया कार्यकर्ता सम्मेलन में। देखिए, ललन सिंह जी ने अनायास नहीं कहा है, ऐसे ही नहीं कह दिया है कि मोकामा के रक्षक हैं अनंत सिंह। आप जान लीजिए कि मोकामा में तो अनंत सिंह की ही चलती है, छोटे सरकार के नाम से मशहूर हैं जी, और इतनी चलती है कि निर्दलीय भी जीत जाती है। बिहार में किसी की सरकार चले, मोकामा में तो अनंत सरकार ही चलती है, छोटे सरकार के नाम से मशहूर है। और उनके इलाके में उनकी मर्जी के बिना तो कोई अपराध भी नहीं कर सकता, ये भी सच है। और पुलिस वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि एक ज़माने में जब वो टाल एरिया में रहते थे, दुर्दांत थे, राजनीति में नहीं आए थे, तो भी कोई अपराधी रात के 12 बजे भी किसी नई नवेली दुल्हन को गहना पहन के
आधी रात में घूमते हुए भी छेड़ नहीं सकता था। डर था कि अनंत सिंह सजा दे देंगे। तो अनंत सिंह एक तरह से कुछ लोगों के रक्षक भी रहे हैं, ठीक है। उनकी लड़ाई बड़े बड़े लोगों से रही है, सूरजभान सिंह से रही है, अशोक महतो से रही है, लेकिन आम लोगों से तो रही नहीं है। और रॉबिन हुड का इमेज तो उन्होंने बनाया ही है। कमाते भी बहुत हैं और लुटाते भी बहुत हैं, और इसीलिए निर्दलीय चुनाव भी जीत जाते हैं, जेल से रहते हुए चुनाव जीत जाते हैं, पत्नी को खड़ा कराते हैं तो भी जीत जाते हैं, आज तक हारे नहीं। देखिए, बाहुबलियों की राजनीति में एंट्री तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन 1990 के दशक को याद करिए। श्याम सुंदर सिंह धीरज मोकामा के कद्दावर भूमिहार नेता हुआ करते थे। वो अपराधी नहीं थे, बाहुबली नहीं थे। उनको हराने के लिए दिलीप सिंह को लाया गया, जो अनंत सिंह के बड़े भाई हैं। बाहुबली का सहारा लिया गया, हरा भी दिया दिलीप सिंह ने। दिलीप सिंह का भी रुतबा ज़्यादा बढ़ने लगा तो उनको हराने के लिए सूरजभान सिंह को लाया गया, यानी दूसरे तीसरे बाहुबली को। उन्होंने भी हरा दिया उनको, और सूरजभान सिंह के कद छोटा करने के लिए फिर एक बाहुबली अनंत सिंह को लाया गया। अनंत सिंह शुरू से तब से चुनाव जीतते आ रहे हैं। खूब कोशिश हुई फिर हराने की उनको, लेकिन हारे नहीं। सूरजभान सिंह, ललन सिंह मोकामा वाले कोशिश करते रहे हराने के लिए, नहीं हारे। तो भाई वहाँ के तो सरकार हैं वो, और ललन सिंह ने ठीक ही कहा है कि वो रक्षक हैं, क्योंकि लेकिन पार्टी के अंदर स्थिति ठीक नहीं है ना। पार्टी बिल्कुल। अब नीरज कुमार की जहाँ तक बात है तो हमेशा बाहुबलियों के, अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोलते ही रहते हैं, उनका स्वभाव ही है। किसी भी दल का बाहुबली नेता हो, अपराधी नेता हो, कहाँ छोड़ते हैं वो। तो अपनी पार्टी के बाहुबली को छोड़ने वाले हैं वो। तो अनंत सिंह का तो विरोध वो पहले भी करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई ऐसे लोगों को टिकट मिलेगा, हम दूर से ही प्रणाम करते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता के बयान को पार्टी का स्टैंड माना जाता है, और पार्टी के बड़े नेता हैं ललन सिंह जी, केंद्रीय मंत्री हैं, भूमिहारों के बड़े नेता हैं, बिहार के इकलौते बड़े नेता हैं, और उनका साथ मिल रहा है ललन सिंह को। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेहद खास हैं, उनका साथ मिल रहा है। तो ये तो मानकर चला जा रहा है कि अनंत सिंह का टिकट फाइनल है। और एनडीए की जो बैठक हुई, कार्यकर्ता सम्मेलन हुई, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू के प्रवक्ता, जिनको ललन सिंह रक्षक बता रहे हैं, दूसरी तरफ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार अनंत सिंह की तुलना शहाबुद्दीन से कर रहे हैं। तो भाई क्यों नहीं करेंगे? अनंत सिंह और शहाबुद्दीन में क्या फ़र्क है, जरा हमको बता दीजिए। अनंत सिंह और सतीश पांडे में क्या फ़र्क है? अनंत सिंह पप्पू पांडे में क्या फ़र्क है? अनंत सिंह सुनील पांडे में क्या फ़र्क है? अनंत सिंह राजन तिवारी में क्या फ़र्क है? ये तो हैं ही बाहुबली। और 90 के दशक में इनकी धमक तो थी ही। 90 के दशक में जो इनकी बाहुबलियों की धमक थी वो तो दिखाई सुनाई पड़ रही थी। नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद सारे बाहुबली किनारे लगा दिए गए, लेकिन एक बाहुबली मजबूत होकर उभरा, वो है अनंत सिंह। नहीं, सवाल ये है कि ठीक है, अनंत सिंह का टिकट फाइनल है, और जाहिर है फाइनल ही है अगर ललन सिंह, अशोक चौधरी सब अनंत सिंह के साथ खड़े हैं तो। लेकिन सवाल यह है कि नीरज कुमार अकेले हैं इस पूरी लड़ाई में, या जेडीयू के कई और कद्दावर नेताओं का साथ, जेडीयू के कुछ और मान लीजिए मंत्रियों का साथ क्या नीरज कुमार को इस लड़ाई में मिल रहा है? वो भी अनंत सिंह की उम्मीदवारी का विरोध करेंगे? कई और नाम सामने आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ललन सिंह जिसके साथ खड़े हों उनके विरोध में कोई दूसरा नेता आएगा। ये तो नीरज कुमार ही कर सकते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। जो बात है वो रखते हैं। बीजेपी के नेता विरोध जरूर कर सकते हैं, करने भी लगे हैं। अब बीजेपी भी उस सीट पर लड़ी है चुनाव, हालांकि वो कभी हारा नहीं पाई, ठीक है ना, वो हारा नहीं पाई, जीत नहीं पाई। बीजेपी वाले ललन सिंह विरोध कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी वाले ललन सिंह भी विरोध कर रहे हैं, जो चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव लड़ी, हाँ, पत्नी लड़ी, चाहे वो लड़े की बात है, और इस बार भी लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। तो अब तो वो भी चाहते हैं कि भाई अनंत सिंह ना लड़ें। और भी कई ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो बाहुबली नहीं है, जिनकी छवि साफ सुथरी है। वो कह रहे हैं कि भाई बाहुबली लगातार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे हैं, उन्हीं के नाम से अब मोकामा जाने लगा, ये तो ठीक नहीं है। मोकामा की छवि बदलनी चाहिए, और किसी शरीफ कानून की इज्जत करने वाले को मौका मिलना चाहिए। तो बीजेपी की तरफ से दबाव बढ़ सकता है। नीरज कुमार जिस तरह सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से दबाव बढ़ सकता है, नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ सकता है। उन्हीं के पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता लगातार विरोध कर रहे हैं।
तो ऐसे में नीतीश कुमार जी के लिए फैसला लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नीतीश कुमार के लिए फैसला लेना मुश्किल हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी का साथ भी संभवतः नीरज कुमार को हो और बीजेपी का दबाव भी बढ़ सकता है। मोकामा की सीट मोकामा उपचुनाव में एनडीए कोटे से भारतीय जनता पार्टी ही लड़ी थी। ललन सिंह की पत्नी, जो मोकामा वाले ललन सिंह हैं, उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ी थी। तो सर के जरिए इस पूरे गणित को हम समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि नीरज कुमार बड़े नाराज हैं और उनके बयान से उनकी नाराजगी का अंदाजा, उनकी नाराजगी की वानगी को समझी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।